सुप्रीम कोर्ट ने जमीन रसीद को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, बड़ा फैसला सुनाया। और ये जो फैसला है यानी अब जमीन मालिक को कोई टेंशन नहीं। जो भी जमीन के मालिक हैं, अगर आपके पास जमीन का खतियान है, आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है, आपके पास जमीन का केवाला है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी माल गुजारी रसीद जो है उसका मान्यता यहाँ पर जो है वो खत्म हो चुका है, यानी अब वो मान्य नहीं है। यानी जिसके पास भी जमीन का रसीद है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है। अब अगर वो जमीन रसीद किसी के पास भी रहेगा उसका कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं होगा। यानी भू माफिया जो है उसका खेल खत्म हो गया है, पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। यानी अगर आपका कोई भी जमीन का टुकड़ा है और उस पर उसको भू माफिया ने गलत तरीके से कब्जा कर लिया था तो अब उसका खेल जो है खत्म हो चुका है। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला जो है अब लागू हो जाएगा। अब किसी जमीन मालिक को टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। आखिर ये क्या कानून है, क्या नियम है, इसको एक बार समझते हैं। देखें, कहीं पर भी अगर आपका कोई भी जमीन का टुकड़ा है, यानी ये देख सकते हैं ये जमीन है, इस जमीन का मान लेते हैं कोई मालिक है, ये देख रहे हैं ये व्यक्ति जो है ये इस जमीन के मान लेते हैं मालिक है, ये मालिक है। लेकिन अभी अगर देखा जाए सबसे पहले तो ये दिखा रहा है कि हमारा जो जमीन है ना, इस जमीन का कोई रसीद कटा लिया है, कोई रसीद जो है कटा लिया है। हम सरकार को राजस्व नहीं दे रहे हैं, राजस्व कोई और दे रहा है और उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई कागजात नहीं है कि आखिरकार वो जमीन का रसीद कैसे कटा लिया। ना तो उसके पास जमीन का खतियान है, ना तो उसके पास जमीन की रजिस्ट्री है, कुछ भी नहीं है। ये तो मेरे पास है, लेकिन वो व्यक्ति जमीन का जो है यहाँ पर माल गुजारी जो है वो रसीद कटा चुका है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या होने वाला है, क्या होगा, तो ये इस बात को समझते हैं। आप देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर में भी न्यूज है और इसमें ये कहा गया दाखिल खारिज का मतलब मालिकाना हक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखें, राजस्व रिकॉर्ड में संपत्ति आप दर्ज करा दिए, दाखिल खारिज करा दिए, तो उसको जो है ऐसा नहीं कि आपको कानूनी तौर पर मालिकाना हक मिल गया। मतलब ये जो है ना आप का न्यूज जो है ये कह रहा है कि सिर्फ आप राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा रहे हैं। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला जजमेंट है, इसमें कहा गया कि दाखिल खारिज से ना आपको टाइटल जमीन का नहीं मिलता है। टाइटल के लिए फिर जो है आपको अलग दस्तावेज चाहिए। आप सिर्फ जो है एक सरकार के राजस्व का जो रिकॉर्ड है उसमें आप अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ये जमीन का जो टुकड़ा आप देख रहे हैं, इस जमीन का बहुत सारे लोगों ने दाखिल खारिज करा लिया। यानी दाखिल खारिज वो लोग करा लिए, अब दाखिल खारिज कराकर वो जमीन का रसीद कटाने लगे। अब ये कहेंगे दाखिल खारिज कैसे कराए, ये गलत तरीके से हुआ, जो भी हुआ ये यहाँ पर जो है गलत तरीके से हुआ है। अब ये जो है राजस्व का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उनका मिली भगत से बहुत लोग जुगाड़ से क्या करते हैं, अपने नाम पर जमीन का रसीद कटा लेते हैं, लेकिन उनके पास जमीन का कोई भी कागजात नहीं होता, डॉक्यूमेंट नहीं होता है। और ये समझ लें जिसके पास जमीन का कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी ये साक्ष्य उनके पास नहीं है कि जमीन का टाइटल कैसे आया। यानी उसको साबित करने के लिए जमीन का खतियान दिखाना होगा, जमीन का केवाला दिखाना होगा, जमीन का आप कह सकते हैं बैनामा दिखाना होगा, जमीन का यहाँ पर कह सकते हैं वसीयत दिखाना होगा। अरे साक्ष्य होना चाहिए। जमीन अगर जो है यहाँ पर बंटवारा से प्राप्त है तो बंटवारा नामा जो है वो दिखाना होगा। तो ये जो साक्ष्य है ना, ये साबित करते हैं कि आपके पास ये जमीन का दाखिल खारिज आप अपने नाम पर कैसे कराए। बहुत सारे भू माफिया के द्वारा ऐसा किया गया कि वो कर्मचारी की मिली भगत से जमीन को अपने नाम पर करवा लिए गलत तरीके से। यानी उनका जो प्लॉट का ये नंबर है ना वो अपने जमीन के रसीद पे वो दर्ज करवा लिए और धीरे धीरे गलत तरीके से वर्चस्व दिखाकर इस जमीन पर आकर कब्जा भी कर लिया उन्होंने। और ऐसे सिचुएशन में ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में, अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, जो फैसले, अगर उसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये यहाँ पर जो है सूरज भैन
जो केस है ये इसी केस का है, और ये केस को हम डिटेल से बताएंगे कि आखिर ये केस क्यों फाइल किया गया, ये केस में आखिर विवाद का कारण क्यों बना। लेकिन इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट कर दिया कि जो म्यूटेशन एंट्री है ना, आप जो म्यूटेशन करवाते हैं, यानी ये साफ साफ कह दिया कि आप जो म्यूटेशन करवा रहे हैं ना, इससे यानी इस म्यूटेशन एंट्री से जो है जो ऑनरशिप है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑनरशिप टाइटल की अगर जो बात है, इससे नहीं होने वाला। यानी कोई भी जमीन का मालिकाना हक जो है ये म्यूटेशन एंट्री से नहीं मिलने वाला। ये सरकार का अपना एक उद्देश्य है, और ये है राजस्व उद्देश्य। अब यहाँ पर राजस्व उद्देश्यों के लिए जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो म्यूटेशन एंट्री में जो नाम है वो दर्ज होता है। इसलिए दाखिल खारिज का जो मतलब है, दाखिल खारिज का मतलब यहाँ पर मालिकाना हक नहीं है। दाखिल खारिज से सिर्फ आप जो है, अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पर देखें समस्या, बड़ा समस्या है। वो समस्या ये है कि उनका पारिवारिक विवाद है। पारिवारिक विवाद में मान लेते हैं जमीन का जो है एक हिस्सेदार क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर पिता है, पिता और चाचा है, और साथ में ये भी चाचा है, तो एक चाचा जो बीच में थे वो क्या किए हैं कि ये जो प्लॉट है, जबकि जो आपके पिता उनके हिस्से की जमीन है, और ये चाचा अपना जो जमीन का रसीद कटा लिया है, तो एक ये भी समस्या है। तो इस समस्या में आखिरकार क्या कहता है नियम कानून। और ये अभी हम आपको जो बता रहे थे कि ये प्लॉट का टुकड़ा कोई ऐसा भूमाफिया है जो अपने नाम से जमीन का रसीद कटा लिया है, तो कानून उसको मान्यता नहीं देता है। इस तरह का जमीन रसीद जो है वो मान्य नहीं है जिसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है। और अगर उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है तो वो गलत तरीके से सिर्फ सरकार को राजस्व दे रहा है, राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है, जमीन का मालिकाना हक उसके पास नहीं है। लेकिन परिवार का कोई सदस्य जो है वो, यानी आपकी एक खतियानी जमीन है, पैतृक जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, अब उसमें कोई हिस्सेदार जमीन का रसीद कटा लिया, तो अब ये इसमें क्या होगा कि ये आप यहाँ पर जो है, ऐसा नहीं कि यहाँ रसीद का मान्यता नहीं है, आपको जमीन का जमाबंदी कैंसिलेशन का जो केस है ना, जमाबंदी यहाँ पर कैंसिलेशन का जो लेसन का केस आपको फाइल करना पड़ेगा। यानी जो म्यूटेशन एंट्री हुआ है ना, उसको आप कैसे रद्द करवाएंगे, जो म्यूटेशन एंट्री हुआ है उसको आप कैसे कैंसिल करवाएंगे, ये प्रक्रिया होता है। तो यदि आप जमीन का कोई टुकड़ा है, आपने उसको क्या किया है, खरीदा है यहाँ पर, ठीक है, खरीदा है। अगर कोई जमीन का टुकड़ा है, आपने उसको यहाँ पर जो है विरासत में जो है वो आपने पाई है। आप जो जमीन का टुकड़ा है, आप जो भी है ऐसा सिचुएशन है, आपका ये पैतृक जमीन है, तो आपको अधिकार है कि आप राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएं। जमीन का आपने बंटवारा कर लिया, बंटवारा यहाँ पर कर लिया, आपको अधिकार है कि आप अपना नाम को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराएं। लेकिन अगर गलत तरीके से कोई जमीन का, जो आपकी जमीन है, राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लेता है, तो कानूनी तौर पर उसका कोई मान्यता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की नज़र में उसका कोई मान्यता नहीं है। और इसका जो जजमेंट है, फैसला है, वो भी हम आपके पास लाएंगे ताकि पूरी आप उसकी स्टोरी जान सकें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।